नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कविता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज बजट से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग पूछ रहे हैं और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैम क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुकी है। देखिए, लोगों का कहना क्या है कि मैम 30% टैक्स जो एक फ्लैट रेट से है वो क्रिप्टो करेंसी पर लग रहा है, प्लस साथ ही साथ अगर हमें लॉस हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में तो उसकी भी कोई डिडक्शन नहीं है, उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते इनकम में से। इतना बड़ा डिसीजन जो आज के बजट में लिया गया, तो उसके बाद लोगों का सोचना यह है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल हो गई होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो क्रिप्टो करेंसी है, ऐसा कोई भी फिलहाल क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है, बजट में भी नहीं आई है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल कर दी गई हो। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, जो टैक्स है, टैक्स आपको दो तरीके की इनकम पर देना पड़ता है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। जी हाँ, अगर आप टैक्स को देखेंगे तो उसमें इलीगल इनकम जो है उसके ऊपर भी टैक्स का प्रावधान है। चाहे आप इलीगल तरीके से इनकम कमाए, सरकार कहती है जी मुझे टैक्स चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आपके लिए लीगल कर दी गई है। अभी क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर तरीके से लीगल नहीं की गई है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन बहुत बड़े जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। 30% फ्लैट रेट से टैक्स, जी हाँ, बहुत बड़ा टैक्स रेट है। अगर देखा जाए तो कोई भी पर्सन, देखिए कोई भी पर्सन है, अगर उसने 1 लाख की इनकम अर्न की, सबसे पहली बात, ठीक है जी, और उसको 30,000 का लॉस भी हो गया, एक तरफ तो उसने ये लॉस इनकर किया। नेट इनकम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नेट इनकम एक क्रिप्टो करेंसी वाले पर्सन की कितनी कम हो जाएगी। यहां उसे क्या करना है, 1 लाख के ऊपर सीधा 30% रेट से 30,000 रुपीज का टैक्स देना है। प्लस साथ ही साथ देखा जाए, ये भी तो उसका लॉस है, ये भी तो उसकी जेब से गया। ठीक है, 30,000 का लॉस उसे ये हो गया, 30,000 का तो उसने टैक्स दिया, 30,000 जो उसे लॉस हुआ था वो भी सेट ऑफ नहीं कर पाया, तो नुकसान कितना हुआ, 60,000। और इतनी मेहनत करके मिला क्या, 1 लाख। यानी कि बहुत कम अब आपका इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो होने वाला है। प्रॉफिट इतना कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि टैक्स भी देना है, और प्लस साथ के साथ अगर लॉस हुआ तो उसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। इवन कई केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि लॉस ज्यादा होता है और इनकम कम। अगर कोई एक पर्सन ले ले जिसकी इनकम तो आई भैया 1 लाख, इनकम सिर्फ थी 1 लाख, लेकिन अगर लॉस उसका 1,20,000 हुआ, तो भैया सरकार तो कह रही है मुझे तो मेरे 30,000 दे दो, लॉस जितना हुआ मुझे कोई मतलब नहीं। यानी कि घाटा होगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए नेट अगर ओवरऑल देखा जाए, जो भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल राम नाम है इस पर्सन का, इस पर्सन को इनकम तो हुई 1 लाख की, लॉस हो गया उसी साल में 1,20,000 का, तो नेट देखा जाए तो भैया इसको तो 20,000 का नुकसान है। नेट अगर मैं सेट ऑफ करके देखूं तो टोटल ऑन एन एवरेज साल में 20,000 का नुकसान है, लेकिन सरकार ये कह रही है नहीं भैया नुकसान तो ज्यादा का करोगे। नुकसान ज्यादा का क्यों करोगे, क्योंकि 1 लाख के ऊपर तो तुम्हें टैक्स देना ही है, तो 1 लाख के ऊपर आप 30,000 का जो है टैक्स तो देंगे ही देंगे, प्लस 1,20 का नुकसान यहाँ हो गया। यानी वो इंसान 1,20 के नहीं भैया, वो इंसान तो 1,50,000 के नीचे दब गया। यानी आम जनता को क्या मिली, सिर्फ और सिर्फ निराशा। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पे है 1,50,000 का जो है, आम जनता को अगर कोई भी पर्सन क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो उसे अगर लॉस ऑन एन एवरेज ज्यादा है तो भी सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार को अपना टैक्स चाहिए, टैक्स उसको देना ही पड़ेगा किसी तरीके का। फिलहाल तक ऐसी अपडेशन नहीं आई है कि कोई भी इसके अंदर सेट ऑफ मिलेगा। और दूसरी बात ये मत सोचिए कि जो लीगल है, लीगल हो चुकी है करेंसी, फिलहाल तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, कोई करेंसी लीगल नहीं हुई है। डिजिटल करेंसी, अगर डिजिटल करेंसी लीगल होती है या ऐसी कोई अपडेशन आती है तो मैं मेरे चैनल पर आपको साथ के साथ अपडेट करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।